नमस्कार दोस्तों फिटकरी अपने विशेष गुणों के कारण कई रूपों में उपयोगी होती हैं। फिटकरी का उपयोग सौंदर्यीकरण में, त्वचा की सफाई करने, कील मुहासों को ठीक करने, घाव भरने और साथ ही इसे रोगों के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। फिटकरी के गुण यहाँ तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका उपयोग पौधों में भी रोग दूर करने, कीट नियंत्रण, उर्वरक गुणवत्ता सुधार में, मिट्टी का पीएच संतुलित रखने आदि रूप में होता है। चाहे वो आपके घरेलू गार्डन के पेड़ पौधे हो या फिर खेतों में लगाई जाने वाली फसल हो। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है पौधों और फसलों में फिटकरी का महत्व और कुछ तथ्य मानव जीवन पर भी फिटकरी के महत्व गुणवत्ता की चर्चा पर रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेन यूट्यूब चैनल पर। एग्रीकल्चर संबंधित चर्चाएं यहाँ होती रहती हैं। आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिटकरी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ हैं जो एक क्रिस्टल की तरह होती हैं। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। सामान्यतः से दिखने वाले इस पदार्थ में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों की मौजूदगी के कारण फिटकरी का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में अहम है। पौधों की देखभाल में इसका खूब उपयोग होने लगा है। पेड़ पौधों के लिए फिटकरी एक कीटनाशक है। किसी पेड़ या पौधे में यदि चींटी, कीड़े या दीमक लगे रहते हैं तो आपको केवल एक काम करना है, फिटकरी को या तो गमले के नीचे रख दे या फिर गमले की मिट्टी में पीसकर मिक्स कर दे। आप फिटकरी को घोलकर इसके पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिटकरी कीटनाशक होने के साथ मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छे से होती है और वह हमेशा हरे भरे रहते हैं। पेड़ पौधे फसलों की सिंचाई भी फिटकरी के पानी से की जा सकती है। दरअसल फिटकरी में एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के मिश्रण के कारण इसमें पोटेशियम के विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें पोटेशियम सल्फेट होने के कारण सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। सल्फर तत्व फंगिसाइड का कार्य करता है जो पौधों को निरोगी रखता है और रोगों से सुरक्षा करने में कार्य करता है। पोटेशियम सल्फेट मुख्य रूप से पौधों के लिए महत्वपूर्ण खनिज होता है जो उन्हें निरोगी स्वस्थ बनाए रखता है। फिटकरी का पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग करने से पौधों को पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं जिससे वे हरे भरे दिखाई देते हैं। दोस्तों, फिटकरी का उपयोग मिट्टी के पीएच मान के अनुसार यदि किया जाए तो इसका लाभ आपके लिए हमेशा सकारात्मक रहेगा। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि आप फिटकरी का पौधों या फसलों में उपयोग मिट्टी की पीएच वैल्यू नाप कर करें। यदि मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, यदि उसकी अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराई भी होती है। फिटकरी का उपयोग फायदेमंद तो काफ़ी है, पर इसका यदि निश्चित मात्रा और मिट्टी की परख करके नहीं किया जाए तो इसका नुकसान देखने को भी मिल सकता है। फिटकरी का उपयोग मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 या उससे अधिक हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यह उत्तम होता है। यदि मिट्टी का पीएच मान 6 या 7 से अधिक होता है तो ऐसे फसलों के दिए हुए जो भी तत्व खाद उर्वरक होते हैं उनको फसलें पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर पाती, वह ऐसे ही मिट्टी में पड़े रहते हैं जिससे उत्पादन कम मिलता है। फसलें की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती तो ऐसे में यदि फिटकरी का उपयोग किया जाए तो फिटकरी में एल्यूमिनियम सल्फेट होने के कारण यह मिट्टी में पड़े खाद उर्वरक और पोषक तत्वों को पौधों द्वारा ग्रहण करवाने में वृद्धि करती हैं, जिससे पौधे पर्याप्त मात्रा में खाद उर्वरक ग्रहण कर पाते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन पर्याप्त मिलता है। फिटकरी मिट्टी के पीएच में सुधार करती हैं, उसे संतुलित करती हैं। दोस्तों, यदि मिट्टी का पीएच मान 5 या 5 से कम है तो फिटकरी का उपयोग ना करें, इससे नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फिटकरी का प्रयोग जल पर भी निर्भर करता है। यदि आप अधिक टीडीएस वाला जल, खारे जल से फसल की सिंचाई करते हैं तो फिटकरी का उपयोग उत्तम होता है। यह जल का टीडीएस सुधार कर संतुलित करता है, जिससे मिट्टी संतुलित होती है और फसल अच्छी हरी भरी निरोगी रहती है। फिटकरी का उपयोग संतुलित मात्रा में ही करें। यदि मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच है तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यदि खेत की मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है तो प्रति एकड़ 2 किलोग्राम फिटकरी का उपयोग करें। फिटकरी का उपयोग विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए किया जा सकता है। खास तौर पर यह निम्नलिखित पौधों के लिए उपयोगी है, जैसे फूलों वाले पौधे, जिन पौधों में फूल का उत्पादन होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। फलदार पौधे, फल उत्पादन करने वाले पौधों में फलों की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ती हैं।
फिटकरी को सब्जियों में प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ाने में मदद करती हैं। फिटकरी का उपयोग बोनसाई पौधों में भी किया जाता है। बोनसाई पौधों में सजीवता बनी रहती है और उनमें पोषण बढ़ता है। बोनसाई पौधे ऐसे होते हैं जो बौने होते हैं, बड़े वृक्ष छोटे रूपों में होते हैं। यह एक प्रकार की जापानी टेक्निक है। दोस्तों, फिटकरी से कीटनाशक को भी तैयार किया जा सकता है। उसके लिए एक छोटी पावली फिटकरी को एक बर्तन में डालें और उसे भिगो दें। फिटकरी को कुछ घंटों तक पानी में भिगो रखें ताकि यह पानी से में अच्छी तरह घुल जाए। फिटकरी का पानी एक अलग बर्तन में छान लें। इसके बाद एक छोटी मात्रा में दवा के रूप में इस्तेमाल करें। यह कीटनाशक रोगों और कीटों से लड़ने में मदद करता है। इस प्रकार से इसको कीटनाशक के रूप में भी किया जा सकता है। फिटकरी एक प्राकृतिक लाभदायक उपाय तो है जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह नुकसान पहुंचा सकता है यदि मात्रा और मिट्टी की परख समय पर ध्यान न रखा जाए। जैसे कि यदि अधिक मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करने से पौधों के पत्ते जल सकते हैं और उनका विकास रुक जाता है। अधिक मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करने से पौधों के रूपों में भी नुकसान हो सकता है। अगर फिटकरी का पानी बिना भुगोए सीधे पौधों पर डाल दिया जाए तो यह पत्तों को जला सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करें और पौधे फिटकरी के पानी से सीधे नहीं जलाएं। दोस्तों, पौधों के अलावा फिटकरी का उपयोग स्किन केयर में फेस मास्क, टोनर, फेस वॉश, स्क्रब और फेस पैक में इस्तेमाल होता है। कई रोगों के इलाज में जैसे मुहांसे, जोड़ों में दर्द, छाले और सूजन में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ ही नहीं, फिटकरी का उपयोग दांतों की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। सफ़ेद कपड़े को सफ़ेद रखने के लिए फिटकरी का उपयोग पानी में घोलकर कपड़ों को धोया जाता है। सेंधा नमक बनाने में भी फिटकरी को सेंधा नमक में मिलाकर उसे संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से फिटकरी मानव जीवन और पौधों, फसलों में काफ़ी लाभदायक और उपयोगी है। हमने फिटकरी के उपयोगिता के बारे में चर्चा की है, जिससे काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मनोबल बढ़ता है और नए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। साथ ही बिना सब्सक्राइब करे न जाइएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। शेयर करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।